गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, और उनके बाहर की तरफ सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते रहते हैं। सो इस टाइप से ये हो गया एटम की स्ट्रक्चर। अब जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो इनके सिंबल्स, चार्ज, इनके मास और इनको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इनके बारे में मैंने एक टेबल यहाँ पर दी है, जहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो सिंबल हो जाएगा उसका स्मॉल ई। एब्सोल्यूट चार्ज जो है, एक्चुअल चार्ज जिसे बोलते हैं, वो उस पर पाया जाता है -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज़ द यूनिट ऑफ द चार्ज, सो रिलेटिव चार्ज विल बी -1। ओके, मास इसका हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉम्सन। Okay, next subatomic particle is proton. The symbol is small p. Absolute charge of proton is plus 1.6022 into 10⁻⁻19, means इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एग्जैक्टली सेम होता है, बस यहाँ पर साइन अलग होता है, या नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से जो एटम है उस पर ओवरऑल कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, और इसी वजह से वो स्टेबल होता है। वहाँ पर चार्ज केवल तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन्हें या तो डोनेट करें या उन्हें एक्सेप्ट करें। उस केस में जो एटम है उससे आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन आयन बनाते वक्त इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज़ होते हैं या डोनेट होते हैं, तो जो एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो प्रोटॉन जो है वो एज इट इज़ उतने ही नंबर में बचेंगे। तो जो एटम बचा हुआ है, जो आयन बना है, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इन केस अगर आयन फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए गए हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएंगे एटम में, तो इस वजह से जो बना हुआ आयन है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, सो रिलेटिव चार्ज की अगर बात की जाए प्रोटॉन की, तो वो हो जाएगा +1। मास हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻27, एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। नेक्स्ट subatomic particle is neutron. Symbol is small n. Absolute charge is 0. Relative charge will be also 0. So न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। मास जो है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में काफ़ी स्लाइट डिफरेंस होता है, एंड इट इज़ डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। तो इस टाइप से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चार्ज, मास, सिंबल्स और जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया वो अब आपको अच्छे से पता है। नेक्स्ट हैं एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एटॉमिक मास इज़ डिनोटेड बाय Z, विच इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, and mass number is denoted by capital A, and it is the number of proton plus number of neutron. For any element the general representation is like this: ZXA. Z is the atomic number, A is the atomic mass or mass number. ओके, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स आर दोज एटम्स with identical atomic number but different atomic mass number. So यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज़ प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। सिंबल्स क्या हैं, 1H1, 1D2, 1T3, और it can also be represented as 1H1, 1H2 and 1H3. Okay, so number of proton or atomic number
या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1 1 and 1. Okay, it is the same for all the isotopes of hydrogen. In case of number of neutron there is difference, बिकॉज अगर यहाँ बात करें हम फर्स्ट जो आइसोटॉप है प्रोटियम, वहाँ क्या हो जाएगी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा कि अगर हमें एटॉमिक मास या मास नंबर गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमें पता है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इसको हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन. ओके, सो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना तो क्या हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2. सो यहाँ पर जो आइसोटॉप्स हैं वहाँ क्या हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट है बिकॉज देयर इज डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन the 3 isotopes of hydrogen. Okay, next example अगर हम कंसिडर करें वो हो जाएगा isotopes of carbon. There are 3 isotopes C612, C613, C614. नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 6 6 and 6, सेम होगा ये. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा इनका डिफरेंस 12 - 6 इज़ 6, 13 - 6 इज़ 7 एंड 14 - 6 इज़ 8. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ भी अलग होंगे. अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा क्लोरीन का. क्लोरीन में 2 आइसोटॉप्स पॉसिबल हैं, Cl1735, Cl1737. प्रोटॉन की नंबर सेम है 17 17 और न्यूट्रॉन की नंबर हो जाएगी 18 and 20. ओके, नेक्स्ट आपके टर्म जो है वो है आइसोबार्स. आइसोबार्स आर द एटम्स विथ सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जो आइसोटॉप्स हैं उनके जस्ट अपोजिट डेफिनेशन है, वहाँ पर एटॉमिक नंबर सेम थे और जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट था, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा C614 एंड N714. यहाँ इन दोनों में जो एटॉमिक मास है या मास नंबर है वो सेम है, जबकि इनमें अगर बात की जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या यहाँ पर अगर बात की जाए एटॉमिक नंबर की तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिफरेंस होगा. यहाँ पर 6 है वैल्यू, यहाँ पर है 7. सो इस टाइप से अब आपको जो आइसोटॉप्स और आइसोबार्स का एक जनरल आइडिया हो चुका है. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.